रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवा बदलता है। जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले वक्त ज़रूर बदलता है। जी हाँ दोस्तों, वक्त को बदलते हुए हमने देखा है। वक्त को बदलते हुए हमने देखा है। रात भले बदले या ना बदले, लेकिन आपके ख्वाब और आपके वक्त को ज़रूर बदलते देखा होगा। तो जी हाँ दोस्तों, तो वेलकम टू आवर चैनल झारखंड कॉम्पिटिटर। तो हमारे अपने चैनल झारखंड कॉम्पिटिटर में आपका स्वागत है। ये सेट 14 सेट मैंने करवा चुका हूँ कोटा का, और ये 15वां सेट है। और 6 प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट करवाए हैं कोटा का ओनली 4। झारखंड के बहुत सारे जैसे परीक्षा योद्धा बुक सीरीज, झारखंड के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, शिवांगन प्रकाशन का, वो सारा मैं करवाया हूँ। तो यदि हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अभी के लिए आप प्रैक्टिस सेट 15 का आनंद लीजिए और देखिए कैसे क्वेश्चन हमारे प्रैक्टिस सेट 15 में आए हुए हैं और किस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। तो ये है प्रैक्टिस सेट 15 यानी टेस्ट पेपर 15। ये सीजीएल पेपर 2 का है। और जिसका सीजीएल पेपर 2 है, हमारे अपने चैनल ये झारखंड कॉम्पिटिटर से आप यहाँ से सबसे पहले पीडीएफ लीजिए, उसके बाद उसका सॉल्यूशन कर लीजिए और मेरे साथ आप इसका सॉल्यूशन जो है उसको मिलाइए कि कितने क्वेश्चन हमारे सही हुए। तो पहला क्वेश्चन है, परमाणिक जिक मते लोकगीत के रकम भाग है। तो रकम या तो भाग कितना है, तो 3 है, 7 है, 10 है या अनगिनत है। तो कितना है, तो 7 है। कितना है, 7 गो है। कितना है, 7 गो लोकगीत है। दूसरा क्वेश्चन दिखाइए, खोटा लोकगीत की विशेषता बतावा। तो खोटा लोकगीत के विशेषता बताना है। तो भोंडापन और अश्लीलता न्याय भेटा है, भाषा और व्याकरण के नियम से आज़ाद है, और ये अरबी दुइयो ई लिखित रूप में विकसित हो है। तो ये अरबी दुइयो जो है से एक आंसर होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, लोक साहित्य के कहल गेल है। लोक साहित्य के का कहल गेल है, तो समाज के बोझ, समाज के दर्पण, सामाजिक छाहू या कोई न। तो लोक साहित्य के क्या कहा गया है, तो लोक साहित्य को समाज का दर्पण कहा गया है। क्या चीज़, लोक साहित्य को समाज का दर्पण कहा गया है। बिहा गीत कौन रकम के गीत लागे, तो पर्व त्यौहार के गीत, संस्कार गीत या सामान्य गीत या ऋतु गीत। तो बिहा गीत जो है सो कैसा गीत है, तो ये है संस्कार गीत। कैसा गीत है, संस्कार गीत है। अगला देखा ये क्वेश्चन नंबर 5 में, एकर में कौन संस्कार गीत ना है। तो कौन है जो संस्कार गीत नहीं है, तो सोहराय गीत, विवाह गीत, सहियारी गीत या छठियारी गीत। तो छठियारी गीत जो है ये संस्कार गीत नहीं है। छठियारी गीत जो है संस्कारी गीत नहीं है, बल्कि सोहराय गीत, सहियारी गीत या विवाह गीत ये संस्कार गीत है। अगला, झारखंड एक सबले मीठा नाता जोड़े के घरी गावल जाए वाला गीत के कहल जाए। तो क्या कहते हैं इसको, बाल गीत, श्रम गीत, विवाह गीत या सहियारी गीत। तो इसको बोलते हैं सहियारी गीत। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, सोहन और झांझन गीत के संबंध है। तो सोहर और झांझन गीत के संबंध केकर से है, तो पहला विवाह गीत, सहियारी गीत, करम गीत या छठियारी गीत। तो एकर का है छठियारी गीत से है। किसका है, छठियारी गीत से है। अगला क्वेश्चन है, भाई बहन के वियोग नैहरे के प्रति मोह पर और ममता के बड़ी सुंदर चित्रण कौन गीते पावल जाए। सरहुल में, करम में, सोहराय में या सहियारी में। तो ये करम में करल जाए। कब करल जाए, करम में करल जाए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, खोटा के परब त्योहारे सबले बेसी कौन गीत भेटा है। तो खोटा पर्व त्यौहार में सबले बेसी कौन गीत भेटा है, तो टुसु, सरहुल, सोहराय या करम। तो ये करम पर्व भेटा है। कौन पर्व भेटा है, तो ये करम पर्व भेटा है। चाचर, हरबदिया यानी बुझवल, गाय जागरण आदि गीत कौन पर्व गावल जाए। तो हरबदिया जो कम पर्व में गाया जाता है, करम में, सोहराय में, छठिहारी में या कोई न। तो ये गाया जाता है सोहराय में। कब गाया जाता है, सोहराय में गाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, काम करे के बेरा कौन गीत गावल जा है। काम करे के बेरा कौन गीत गाया जाता है, तो ऋतु गीत, श्रम गीत, करम गीत या संस्कार गीत। तो ये श्रम गीत गाया जाता है। काम करे के बेरा में कौन गीत गाया जाता है, श्रम गीत गाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है,
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। अकनी ढकनी पूरन पात राजा घर एक बेल पात काली गैया हकदल आवे तकर दूधवा के खा, ई कौन किस्म के गीत हक है? तब पर्व त्यौहार का गीत है या फिर श्रम गीत है, बाल गीत है या सामान्य गीत है? तो ये बाल गीत है। कैसा गीत है? ये बाल गीत है। अकनी ढकनी पूरन पात राजा घर एक बेल पात काली गैया हकदल आवे और तकर दूधवा के पावे पिए। आगे निर्निया रसधारी और डहरुआ सब गीत कौन मौसम में गायल जाए है? तो बरसात के मौसम में, ठंडा के मौसम में, गर्मी के मौसम में या जाड़ा के मौसम में? तो ये कब गाया जाता है? निर्निया रसधारी और डहरुआ, तो ये गर्मी के मौसम में गाया जाता है। कब गाया जाता है? गर्मी के मौसम में। आगे क्वेश्चन है कोनो खास मौसम में गावल जाए वाला गीत के कहल जाए? तो कोनो खास मौसम में गावे वाला गीत के क्या कहल जाता है? बाल गीत, सामान्य गीत, श्रम गीत या ऋतु गीत? तो ये ऋतु गीत कहा जाता है। क्या चीज कहा जाता है? ऋतु गीत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कोनो समय गावल जाए पारे वाला सामान्य गीत है? कोनो समय गावल जाए वाला सामान्य गीत है तो ऋतु गीत, संस्कार गीत, बाल गीत या बारहमसिया गीत? इस तरह से कौन सा गीत है ये बताना आपको। तो ये है बारहमसिया गीत। क्या है? बारहमसिया गीत। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। गलत जोड़ा छाटा। पहला है महुआ भनीता, तो अतुल चंद्र मुखर्जी। जय जवान जय किसान, महेश गोलवार, ये भी ठीक है। आगू करब अपन देश, सुकुमार। हामिद सब एक जो है एक के जहाँ नहीं लिखे। हामिद सब एक के जहाँ नहीं लिखे हैं। तो हामिद सब एक लिखे कौन है? हामिद सब एक को किसके द्वारा लिखा गया है बताइए कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? खोटा के ध्वनि के की कहल जाए? खोटा में ध्वनि के क्या कहा जाता है? तो शब्द कहा जाता है, सड़ा कहा जाता है, स्वर कहा जाता है या आवाज़ कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। तो ये कहा जाता है साड़ा। क्या बोलता है? साड़ा बोलते हैं ध्वनि को। खोटा वर्ण विचार लेतारे ले सही मिलान कर, तो स्वर वर्ण 8 गो है। आगे है हस्त स्वर या ई और ऊ है। महाप्राण खा और घा है और डियोजित सभे, तो ये सभे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। धधैनी कौन रकमिक संज्ञा है? धधैनी है सो गौणवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, व्यगतवाचक संज्ञा है या जायतवाचक संज्ञा है? तो धधैनी सो कैसी संज्ञा है? तो ये भाववाचक संज्ञा है। कैसा है? भाववाचक संज्ञा है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कई गो भेद है? तो 2 गो, 3 गो, 5 गो, 6 गो। तो उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 गो भेद है। कितना भेद है? 3 गो भेद है। कौन कौन? यौगिक, यौगिक और योगरूढ़। कौन कौन सा? योग है, यौगिक है और योगरूढ़ है। ये 3 गो हैं जो उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? जे पढ़ते से पास होते हैं, जे पढ़ते से पास होता है एकर में नाता गोता सर्वनाम के हक है? तो जे से नाता गोता सर्वनाम कौन है? पढ़ता है यार ठा ई दुयो, आर ई ठा दुयो। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आर ठा दुयो। तोर घार कुछू ढुकल हो एकर में अनठेकान बोधक सर्वनाम हक है। तोर घार कुछू ढुकल, तो कौन सा है जो अनठेकान वाचक है? तो कुछू। क्या हो जाएगा? कुछू। मतलब कुछू मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या चीज़ उसके घर में गया है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। डॉक्टर BN हवदार के जन्म तिथि बताओ। 2 सितंबर 1930, सितंबर 1952, 13 सितंबर 1969 या फिर 15 सितंबर 1967। BN हवदार क्या चीज़? BN हवदार के जन्म बछर कब है ये बताना आपको। तो कब है? इसका आंसर हो जाएगा आपके लिए तो ये है सितंबर 1952 में। कब? सितंबर 1952 में। कुछ दिमाग में सही से आ नहीं रहा था। डॉक्टर विनोद कुमार के मायक नाम बतावा। तो सुगंती देवी, फूली देवी, फूलो देवी या फूलमणि रवानी? तो इसका नाम क्या था? तो ये था सुगवंती देवी। क्या था नाम? सुगवंती देवी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। फदराहा के स्त्रीलिंग हत्या है? तब फदराहा के फदरमुही, फदराही, फदरायन या कोई न? तो क्या आ जाए इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा फदराही। क्या हो जाएगा इसका आंसर? फदराही हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन है बाछा के स्त्रीलिंग की हऊ है। तो बाछा का स्त्रीलिंग क्या होता है? बाछी, फेटाइन, ए और बी दुयो, या डी है भैंस। तो बाछा का क्या होता है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये ए और बी दुयो। बाछा के स्त्रीलिंग क्या होता है? बाछी भी होता है और फेटाइन भी होता है। खौठा बहुवचन बनवे अवजी अवैया बहुवचन शब्द हक है। तो गुला, गुलीन, या तो गुलियन, या फिर सभे। तो क्या चीज़ है बहुवचन शब्द? तो ये है सभे। क्या है? सभे। छगरियन शब्द के बहुवचन प्रत्यय छठा। तो छगरियन के बहुवचन शब्द क्या हो जाएगा? तो इन, ऐन, वैन, या रीन। तो इसका बहुवचन शब्द क्या हो जाएगा? इसका बहुवचन शब्द हो जाएगा ऐन। क्या हो जाएगा? ऐन। छगरियन के बहुवचन वाची प्रत्यय छठा। तो ये क्या हो जाएगा? ऐन प्रत्यय हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है? हम चतरा से रांची अइलो। हम छात्रा से रांची अइलो, हियाँ से कौन कारके चिन्ह लागे? तो संप्रदान के, अधिकरण के, अपादान के, या कंदबोधन संबंध के। तो ये हो जाएगा आपका अपादान का। अलग हो रहा है, चतरा से रांची आ रहा है। ले खातिर कौन कारक विभक्ति कारक हक है? तो संप्रदान, अधिकरण, अपादान, या संबंध। तो किसका है? तो ये है संप्रदान का। किसका है? संप्रदान के लिए, के खातिर ये सब होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, खोरठा में इजराइल पहल उपन्यास हक है। तो पहल उपन्यास कौन का है? परीक्षा गुरु, राजमोहनिक बाइक, जिंदगी कहानी, या जिंदगी टो। तो पहला जो है सो क्या है? जिंदगी का टो। पहला जो उपन्यास है क्या? जिंदगी का टो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, एकड़ में कौन कहानी टा छायर किताबें शामिल है? तो कौन कहानी है जो छायर किताब में शामिल है? बोनेक्लोर, हम जियब कैसे, नवा जमींदार, या सभे। तो किस में दिया गया है? तो इस सभे में जो है सो एकड़ में छायर किताबें में शामिल है। छायर किताब में शामिल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है? छायर कैसन किताब लागे? छायर जो कैसन किताब है? कविता संग्रह, कहानी गोच, उपन्यास, लोक कथा और लोक साहित्य। तो कौन सा आ जाएगा इसका? कहानी के गोच। कहानी का गोच है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है? छायर कहानी में सूरज नारायण के घर केकरा भूखे आना जाना रहे? तो रोहन के, मोहन के, छगन साव के, देवनारायण सिंह के। तो किसका भूखा आना जाना था? तो रोहन का। रोहन का जो था भूखे आना जाना रहता था। अगर है महुआ जाड़ा माने की हऊ है? महुआ के नीचे जाड़ा, कचरकुट जाड़ा, थोड़ा बहुत जाड़ा, या महुआ के गोटा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, थोड़ा बहुत जाड़ा। थोड़ा बहुत जाड़ा के कहते हैं महू जाड़ा। क्या बोलते हैं? महू जाड़ा। आगे क्वेश्चन है, बोनकलेर कहानी लतारे ले मंत्री, ऑफिसर, पदाधिकारी, सिपाही हमर नाम लेके हमारा बचवे के नाम कते कते योजना बनवे हत, सब खाए पी जाहत, ई बात के कहो है? तो दरोगा बलराम सिंह, बोन राजा, आदमी जन, या हाथी। तो कौन बोलता है ये बात को? तो ये बात को बोलते हैं बोन राजा, कि हमारे साथ जो है काफ़ी ज्यादती हो रहा है, बहुत सारी योजना बनता है लेकिन आप लोग सब पैसा को खा जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, एकड़ में कौन कहानी के जैर भाव उग्रवाद हक है? तो बोनेक्लोर, हम जियब कैसे, ओज दीदा, या हूब। तो उग्रवाद किसका है? तो उग्रवाद है हम जियब कैसे। उग्रवाद किसका? हम जियब कैसे। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, नावा छोट जमींदार कहनी के थाना दरोगा के की नाम हले? तो महेश्वर, रोहन, जगन्नाथ चौधरी, या बलराम सिंह। तो क्या नाम था? इसका नाम था बलराम सिंह। क्या नाम था? बलराम सिंह। दरोगा के की नाम हले? नावा छोट जमींदार में कहानी में थाना के दरोगा की नाम था बलराम सिंह नाम था। उबार कहानी के खल पातर छाटम। तब बीरू, महेश बाबू, गणेश बाबू, ये सब है। तो क्या हो जाएगा? ये सभी जो है इसके पात्र थे, उबार कहानी के पात्र थे। बेरोजगारी कौन कहानी के जैर भाव हक है? तो उबार, जिंदगी डवानी, ओद दीदा, या हूब। तो ये था जिंदगी के डवानी का। किसका था? जिंदगी डवानी का था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41, चानो वाली के बेटा का नाम की हल? चानो वाली के बेटा का नाम की ले? शुकर, चित्रा, कोल्हा, या राजकुमार। तो चानो वाली के बेटा का नाम क्या था? तो कोल्हा था। क्या था? कोल्हा था। हूब कहानी में असल भुइयाँ है तो हाड़ कूट के कमाओ धमाओ और अजवार दिने मछली खोखरा मार, ये बात कौन बचल? तो दामोदर, गुनेश्वर बाबू, दामोदर के माँ, या गुनेश्वर बाबू के माँ। तो कौन कहता है इस बात को? कौन कहता है? तो गुनेश्वर बाबू कहता है कि असल यदि भुइयाँ है तो
हाड़ कूट के कमाओ धमाओ और अजवार दिने मछली खोखरा मार के खो। ये बात कौन? गुणेश्वर बाबू बोलते हैं। चाबी काठी नाटके के पंचानन बाबू कौन पार्टी के उम्मीदवार हल? तो बीजेपी के, कांग्रेस के, आजसू के या जेएमएम के? तो किसके उम्मीदवार थे ये आपको क्वेश्चन में बताना है। तो ये थे कांग्रेस के। चाबी काठी में पंचानन बाबू जो थे कांग्रेस के नेता थे। आगे क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 44। हमनी मिलजुल के खेती करब, सभिन बाइट लेब, हमनी ई गांव के सड़क बनाब। ये बात चाबी काठी नाटके में कहल हलै। तो शंभू, रतिराम, रोहन या कालूराम? तो कौन कहे थे ये बात को? तो रोहन बोले थे। कौन बोले थे? रोहन बोला था कि हमनी मिलजुल के खेती करब और सभिन बाइट मिलेब के ई गाँव के की बने, बस ई गाँव के खेती बने सभिन बाइट हमनी ई गाँव के सड़क बनाओ। तो ये बात को रोहन बोलता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। चाबी काठी नाटके के से केकर हृदय परिवर्तन होवो है? तो रोहन के, शंभू के, फकीरा के या कालूराम के? तो किसका हो जाता है? कालूराम का हृदय परिवर्तन हो जाता है और बोलता है हम क्या कहाँ चल जाते हैं, जाने को खोजता है कहाँ पे? तो हिमालय पर्वत की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। ईसावस्य वध श्रव आतिच्य जगत्या जगत तेन त्याकिन भुंजी था मागध कसिचत धनम। ई ईसा प्रोसित के पंक्ति कौन निबंध देल गेल है? स्वर धम संभाव और राष्ट्रीय एकता के, प्रेमचंद साहित्य के, सामाजिक श्रेष्ठता के योगदान के बारे में, भाई बहन के शुभ प्यार के प्रतीक पर्व करम के बारे में, फूल कर पर्व, सरहुल और तकर प्रासंगिकता के बारे में? तो कौन सा पर्व में दिया गया? तो ये दिया गया फूल कर पर्व, सरहुल और तकर प्रासंगिकता के बारे में ये जो है वर्ड दिया गया है। आगे क्वेश्चन है फूल कर पर्व ककरा कहल जाए? तो कर्मा का, सोहराय का, सरहुल के क्या जितिया को? तो किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सरहुल को। फूल कर पर्व किसको कहा जाता है? सरहुल को कहा जाता है। मुंडारी भाषा में सरहुल पर्व के बा पर्व कहल जाहत। बा के माने का हुआ? फल, फूल, बड़का या पत्ते? तो क्या कहा जाता है? फल, फूल, बड़का या पत्ते? तो ये कहा जाता है फूल को। देखिए दोस्तों, यदि हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा होगा, लग रहा हो कि हमसे आप कुछ सीख पाए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आपके कौन से क्वेश्चन में दिक्कत है। क्योंकि खोटा का जो डाटा है वो कहीं कहीं मिस है, किसी बुक में कुछ दिया है तो किसी बुक में कुछ दिया है, तो इसी कारण से कुछ कहीं ना कहीं मिसप्रिंट या जो भी कहीं है। तो आधे हमारे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि ये सारा चीज़ जो है कंटेंट है वो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, इसका कोई चार्ज नहीं लग रहा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। भाई बहन के शुभ प्यार के प्रतीक करब करम निबंध में बहन के भाई बहू के ससुराल आवे ले बेसी जोर दे हथी। तो के दे? बड़ भाई, छोट भाई के, मंझला भाई के या चचेर भाई के? तो किसका देता है? तो छोट भाई के बेस जोर दे हथी। अगला है करम घरी करमैतीन अपन भाई के लागिन करम राजा के की मांगो हथिन। तो सुख संपत्ति, गुड़िया मेहरारू या सरकारी नौकरी या जुआन जीजा? तो क्या चीज़ मांगती है? तो ये मांगती है सुख संपत्ति की, सुखी संपन्न सबको रखे। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। देखिए आधा क्वेश्चन को हमने कर लिया है और ऐसे क्वेश्चनों को हम बराबर आपके सामने लाते रहेंगे। तो हमारे चैनल पर नए होंगे, मैं बराबर आपसे कह रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ये एक मोटिवेशनल थॉट है कि कोई उम्र तुम्हें थका सकती नहीं, कोई उम्र तुम्हें थका सकती नहीं, कोई ठोकरें तुम्हें गिरा सकती नहीं, और जब दिल में हो जीतने का नशा, जब दिल में हो जीतने की उम्मीद, तो कोई परिस्थितियाँ तुम्हें गिरा सकता नहीं। जी हाँ दोस्तों, आपके पास किसी भी तरह का परिस्थिति हो, लेकिन आपका वो जुनून और जज्बा हमेशा कायम रहे, तो आप कोई भी परिस्थिति में, कोई भी प्रॉब्लम में आप हमेशा खड़े उतरेंगे और किसी भी फील्ड में उतरेंगे तो वहाँ से आप 100% रिजल्ट लेके जाएंगे। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। तो हमारे चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है एक पथिया डोंगल महुआ किताब के डोंगवैया के अथीन? तो एक के झा, संतोष कुमार महतो, शांति भारत या श्याम सुंदर महतो? तो एक पथिया डोंगल महुआ के डोंगवैया के है? तो यह है संतोष कुमार महतो। कौन है? संतोष कुमार महतो। एक में कौन पानुरी जी रचना ना है? तो दिव्य ज्योति, उद्भासल कर्ण, एक मौनी फूल या चाबी काठी? तो किसका नहीं है? तो ये एक मौनी फूल जो है इसी का रचना नहीं है, बाकी बहुत सारा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 53। हमिन सब एक कविता के हमनिन के माझे कुछ बांदर ई पतय
ई पाता है बांदर ककरा कहल गेल है। तो मूर्ख बैगत के पढ़ुआ छुआ सबके सामाजिक एकता सद्भाव के तोरवैया खुराफंती छन के या चमटू के। तो ये जो है हमने मांझे कुछ बांदर है जो ये पंक्ति में बांदर केकरा कहा गया है ये आपको बताना है। तो ये सामाजिक एकता सद्भाव के तोरवैया खुरफांती के छन के इन लोग क्या कहता है बांदर कहता है। हमनी सब एक कविता के भारतीय के कहल गेल है। तो साधनाक धरती निष्ठाक यार बादुयो यार चार नेता गुलिन के। तो किसको कहा गया है तो ये कहा गया आर और बादुयो यानी साधना धरती या निष्ठा के धरती को कहा गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है। नारी के मान देबो सांझे बिहान देबो एकरा उठावे खातिर दिड़कर जोगाड़ देबो ई टोना कौन कविता लागे। हमिन सब एक आगू करब अपन देश जय जवान जय किसान या फिर ढेसा ढेसी छोड़। तो ये जो वाक्य है किसका है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 55 है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आगू करब अपन देश। उसमें बोला गया है कि नारी के मान देबो सांझे बिहान देबो एकर उठावे खातिर दिड़गर जोगाड़ देबो। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 56 है जय जवान जय किसान किनखर लिखल कविता लागे। तो जय जवान जय किसान जो है किसका कविता लिखा हुआ है लाल बहादुर शास्त्री श्रीनिवास पानूरी महेश गोलवार या सुकुमार। तो ये महेश गोलवार का लिखा हुआ कविता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57 चल हला रहे डहरबे जदियो सनी कमे कमे कन्हाय जादव गोलवार जी तीजू महतो रणबीर बादी। ई पंक्ति कौन कविता के हक आज है काय खोटा के तबे हमें कवि ना मेडर मानुस या फिर ढेसा ढेसी छोड़। तो कौन सा पंक्ति का ये कविता ये पंक्ति किस कविता का है तो ये है आज है काय खोरठा। किसका है आज है काय खोरठा। आगे है क्वेश्चन नंबर 58 काया किल्बी शब्द सही माने क्या हुआ। काया किल्बी के शब्द माने क्या होता है उछल कूद किल्बिश राक्षस शारीरिक अभिनय या कोइन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका शारीरिक अभिनय को ही काया किल्बी बोलते हैं। खोटा के घारे के मुद्दा खुट्टा उपनाम के एके झाक के देल हल। तो श्रीनिवास पानूरी के डॉक्टर BN हौदार के विश्वनाथ दत्त जाज के या महेंद्र नाथ गोस्वामी को। तो ये किसका दिया हुआ है महेंद्र नाथ गोस्वामी का दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 को देखेंगे। तो गाछ टाक नाम माहौल फायदा सबके अति बहुल तोर फर टाक नाम कचरा गिदर बुतरू जनी मरद सभे छोछरा। ई पंक्ति कौन कविता लागे। तो देसिक जुआन मेढ़र मानुस ढेसा ढेसी छोड़ या महुअक भनीता। तो ये किसका है आपका तो ये है महुअक भनीता का। किसका है महुअक भनीता का। अगला क्वेश्चन है रूसल भोला कविता केकर समस्या देखल गेल है। तो मूसा के भगवान के गिरहनी के या देश के। तो किसका जो है इसमें दर्शाया गया तो गिरहनी का जो है उसी की समस्या को दर्शाया गया है। गिरहनी की समस्या को दर्शाया गया है। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 62 क्या कह रहा है। एक सुपट कवि सुपट गीतकार किनखा कहो हथिन। तो शांति भारत के दिनेश दिनमणि के अतुल चंद्र मुखर्जी के या शिवनाथ परमाणिक के। किसको बोलते हैं इसका आंसर हो जाएगा आपका शिवनाथ परमाणिक का। किसका होता है शिवनाथ परमाणिक का। भेव शब्द एक सही अर्थ बताओ। तो भेड़ा भय राज रहस्य या बकलोल। तो ये भय होता है क्या होता है भय होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64 क्या कह रहा है। देशक जुबान कविता के लतारे ले गलती छाटा। ये कविता एक पथिया डोंगल महुआ की किताबे इजराइल है। दूसरा है ई कविता के रचवैया विनोद कुमार हथिन और मतलब ए और बी दुयो या ई रसिक गुलेन के कविता हक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर ये हो जाएगा 64 नंबर का आपका सी यानी ए और बी दोनों। ये एक पथिया डोंगल महुआ है देशक जुआन और ये जो है विनोद कुमार एक रचयिता हथिन। अगर विनोद कुमार जो थे एक रचयिता हथिन। आगे देखो ये क्वेश्चन नंबर 65 का को डॉक्टर विनोद कुमार का रचना हक है। तो कौन सी के रचना हक है ओद दीदा देशक जुआन आरी दुयो या बोनेकलोर। तो ओद दीदा और देशक जुआन डॉक्टर विनोद कुमार के द्वारा लिखल गया है। ओद दीदा और देशक जुआन। आगे देखो ये क्वेश्चन नंबर 66 नंबर क्वेश्चन का को है। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 66 है, ढेसा ढेसी छोड़ कविता के लस्तंगा नाय है। तो पारसनाथ महतो, एक पथिया डोंगल महुआ, संतोष महतो या शिवनाथ परमाणिक। तो ये शिवनाथ परमाणिक जो हैं एक ढेसा ढेसी छोड़ कविता के लस्तंगा नाय, लस्तंगा मतलब उससे संबंधित व्यक्ति नहीं है, जबकि पारसनाथ महतो, एक पथिया डोंगल महुआ और संतोष महतो इसके लस्तंगा हैं। अगला क्वेश्चन है, ढेसा ढेसी कविता के टाना टोना आयर कोड़वा मुस्सा के मोरवे परतय। हियाँ आयर कोड़वा मुसवा मतलब फुरचावा। आयर कोड़वा मुसवा मतलब क्या है ढेसा ढेसी छोड़ कविता में जिसका वर्णन किया गया है। तो आयर कोड़वा मुसवा मतलब क्या होता है ये आपको बताना है। तो ये क्या हो जाएगा, संकल्प के तोरे वाला विचार, मंजिल के डहर के बांधा वाला, ये अरबी दुयो या दिकु सब के। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो ये अरबी दुयो, मंजिल के डहर बाधा बनवेला और संकल्प के तोरे वाला विचार के ही कहल जाए कौन सी आयर कोड़वा मुस्सा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन 68 में। तो 68 वाला क्वेश्चन है, संज्ञा चाहे सर्वनाम के विशेषता बतवैया शब्द के कहल जाए। तो संज्ञा कहल जाए, सर्वनाम कहल जाए, विशेषण कहल जाए कि क्रिया कहल जाए। तो संज्ञा सर्वनाम के विशेषता बतवेला के विशेषण कहल जाए। क्या कहल जाता है, तो विशेषण कहा जाता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69 क्या कह रहा है, मात्रावाचक और संख्यावाचक विशेषण के कई गो प्रकार है। कई गो प्रकार है, तो कई गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो या 6 गो। तो 2 प्रकार है। मात्रावाचक और संख्यावाचक विशेषण के कई गो प्रकार है, तो 2 गो प्रकार है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, सुभाष खाए लेल है, ई वाक्य कौन काल है। तो बीतल काल है या वर्तमान काल है या भविष्यत काल है या कोई नहीं। तो ये वर्तमान काल है कि सुभाष जो है खाए लेल है। सुभाष क्या है, खाए लेल है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71 क्या कह रहा है, दिनमणि जी के मते भविष्यत काल के कई गो भेद हुए। तो दिनमणि के जी के मत से जो होता है भविष्यत काल के कितना भेद होता है, 2 गो, 3 गो, 6 गो या 1 कोना है। तो कितना भेद होता है, तो 3 गो भेद होता है। कितना भेद होता है, 3 गो भेद होता है। रंजीत कुमार बैठल हत, ई बाइके बैठल कौन क्रिया है। बैठल कौन क्रिया है, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया या जोड़ा क्रिया या दोहरी क्रिया। तो बैठल कौन क्रिया है, तो अकर्मक क्रिया है। बैठल क्या चाहिए, अकर्मक क्रिया, इसमें कर्म जो नहीं दिया गया है। अगला है क्रिया के मूल रूप के कहल जाए। क्रिया के मूल रूप के कहल जाए, तो क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, वाच कहते हैं, अव्यय कहते हैं, धातु कहते हैं या समास कहते हैं। तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। काने की दुकान कौन रकम के समास लागे। तो काने दुकान जो है सो कौन रकम का समास है, तो अव्ययी भाव समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास या बहुव्रीहि समास। तो यह है अव्ययी भाव समास। कौन सा है, अव्ययी भाव समास है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75, माय बाप कौन समास है। माय बाप कैसे समास है, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास या द्विगु समास। तो माय बाप जो है सो बहुव्रीहि समास है। कैसे समास है, बहुव्रीहि समास है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76 क्या कह रहा है, लिंग वचन काल के आधारे के शब्द कोनो बदलाव ना होवे ऐसा शब्द के कहल जाए। तो ऐसा शब्द को हम क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। तो ये है अव्यय, वाच्य, समास या कारय। तो ये अव्यय है, क्या है, अव्यय है। लिंग वचन काल के आधार शब्द कोनो बदलाव ना हो अव्यय, वो ऐसा शब्द के क्या कहल जाए, तो अव्यय कहल जाता है। बता दें कि माय बाप के कौन समास है, तो ये द्वंद्व समास है। क्या सा है, द्वंद्व समास है। थोड़ा ये मिस हुआ था। ये कैसा समास है, द्वंद्व समास है, बहुव्रीहि समास नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77, ऊ करे करे खिस्से गेले, हियाँ करे करे कैसन क्रिया विशेषण लागे। तो सबे बतैया, ठाव बतैया, रीत बतैया या कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा रीत बतैया। ऊ करे करे खिस्से गेले मतलब ये क्या है, रीत बतैया विशेषण है। अगला देखा ये क्वेश्चन नंबर 78 का को, दिनमणि जी के झा जी के मते खोठा के बाइच कई गो। तो खोठा के कितना बाइच है ये बताना है। तो 2 गो, 3 गो, 4 गो या कोई ना। तो कितना बाइच है, तो ये 2 गो बाइच है। कितना बाइच है, 2 बाइच है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79, ज़्यादातर इसमें व्याकरण के ज़्यादा क्वेश्चन है। कचकच ना होवे के चाहिए, कचकच ना होवे के चाहिए, ये कौन बाइच के प्रत्यय हक है।
तो कचकच ना होके चाहिए कौन सा कर्तरीवाच, अड़गाहीवाच, संबंधवाच या कोनो ना। तो अड़गाहीवाच जो है ये कचकच ना होके चाहिए, ये एकर वाच के प्रत्यय है। दिनेश दिनमणि के मते बनावट के आधारे बाइक के कई गो भेद हुए। तो दिनेश दिनमणि के बनावट के आधार पर कई गो भेद होता है, 3 गो, 4 गो, 8 गो या 8 ठेकान। तो 3 गो भेद होता है। कितना भेद होता है? 3 गो भेद होता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। झा जी के मते खोटा के कई रकम के बाइक मिलो है। तो 3 गो, 6 गो, 8 गो या अनठकान। तो कितना बाइक मिलता है? तो ये 6 गो मिलता है। कितना मिलता है? 6 गो रकम के बाइक मिलता है। दिनेश दिनमणि मते अर्थे के आधारे खोटा के बाइक के कई गो भेद हो है। तो 3 गो, 6 गो, 8 गो या कोई ना। तो दिनेश दिनमणि के अनुसार से खोटा में बाइक के कितना भेद होता है ये आपको बताना है। तो ये होता है 8 गो। कितना भेद होता है? 8 गो भेद होता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83 क्या कह रहा है। चढ़े के उल्टा अर्थ है शब्द बतावत। तो चढ़े के उल्टा अर्थ क्या होता है? सुते के, कूदे के, नाभे के या कोई ना। तो इसका अर्थ क्या हो जाता है? नाभे के। चढ़े के क्या हो जाता है? इसका उल्टा अर्थ हो जाता है नाभे के। उल्टा अर्थ शब्द के लतारे ले सही मिलान करो। जोबाइल के खींचा, जोबाइल के खींचा हो जाएगा, मिसाइल के छिनगल हो जाएगा, नैहर के ससुराल हो जाएगा और ये सभी। तो ये सभी सही है, सभी सही है। जोबाइल के खींचा और मिसाइल के छिनगल और नैहर के ससुराल। अगला है क्वेश्चन नंबर 85 क्या कह रहा है। उनार्थक शब्द के लतारे ले सही मिलान करा। उनार्थक शब्द के लतारे ले सही मिलान करा। खाटी के खटली, टांगा के टेंगली, बैसला के बैसली या डी है सभे। तो ये सभे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सभे हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। उनार्थक शब्द के संबंध सही है। तनार्दर देखबे है, कोई वस्तु के छोट रूप देखबो है, प्रेम या स्नेह कर भ्याव व्यक्त कराओ है या सभे। तो ये क्या हो जाएगा? ये सभे हो जाएगा। अनादर देखबो है, अनादर देखबो है, कोई वस्तु के छोट रूप देखबो है और प्रेम स्नेह के भाव व्यक्त करू है। आगे है क्वेश्चन नंबर 87। सोहान लागेरे किताबे के मुख्य संकलनकर्ता के लागथी। तो सोहान लागेरे के मुख्य संकलनकर्ता के शेखर सरदेंदु, दिनेश दिनमणि, संतोष महतो या एके झा। तो सोहान लागेरे के कौन है ये आपको बताना है। तो ये है शेखर सरदेंदु। किताबे के मुख्य संकलनकर्ता कौन है? शेखर सरदेंदु। एक पथिया डोंगल महुआ के किताबे ले दोसर संस्करण कौन बछर भेल है? तो 1990, 2005, 1990, 2005, 2006, 2019। तो 2005 है। दूसरा संस्करण कब हुआ था? 2005 में। अगला है क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं क्या कह रहा है। रामशरण विश्वकर्मा के कौन कवि के रूप जाना थी? तो हास्य व्यंग कवि के रूप में, जनवादी कवि के रूप में, अथार्थवादी कवि के रूप में या छायावादी कवि के रूप में। तो इसको हम जानते हैं अथार्थवादी कवि के रूप में हम रामशरण विश्वकर्मा को जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90 क्या कह रहा है। चाबी काठी नाटके के पहल प्रकाशन के प्रकाशक हक है। तो बालाडी खोटा कमेटी, पृथ्वी प्रकाशन नई दिल्ली, झारखंड जनजातीय कल्याण शोध संस्थान रांची या धारा संस्था जैना मोड़ बोकारो। तो ये कौन सा है? तो ये है आपका बालाडी खोटा कमेटी बोकारो। जी हाँ दोस्तों, यदि आपको ऐसे ही कंटेंट चाहिए खोटा से रिलेटेड और झारखंड से रिलेटेड और अन्य भी सारे एग्जामों से रिलेटेड, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम यहाँ पे वो सारे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जो आपके आने वाले एग्जामों में पूछे जाते हैं। आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका जैसे भी जो भी एग्ज़ाम है मैं कोई फालतू बात इस चैनल पे माध्यम से नहीं करता हूँ। 91 नंबर क्वेश्चन है। सरहुल पोरबे के राजा झारखंडे के दादा, गाछे गाछे फूल फूटे लाल पियर सादा, मधु चुवन मन मातय माइत जाहै हवा, प्रकृति कर है सिंगार नावा नावा, कोयल कूके रे भोरे गूंजे रे अखरे गदम झूमर लागे रे। ये जो गीत है कोयल कूके रे भोरे गूंजे रे अखरे गुमद झूमर लागे रे, ई टोनक कौन गीत के हक है? तो सेवांतिक बौड़ी मेला, मांदर बाजे रे बासिर बाजे रे, सांझे हंसे झींगा फूल या बोने पाकल सैया कोर। तो ये किसका है? तो ये मांदर बाजे रे बासिर बाजे रे अहदे घुमर झूमर लागे रे। सरहुल पर्बे के राजा झारखंडे के दादा, गाछे गाछे फूल फूटे लाल पियर सादा सादा, मधु चुवन मन मातय माइत जाय हवा, प्रकृति कर है सिंगार नावा नावा, कोयल कुके रे भोरे गूंजे रे अखरे गदम झूमर लागे रे। ये गीत जो है मांदर बाजे रे बासिर बाजे रे से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है। सुकुमार जी के गीत मांदर बाजे रे बासी बाजे रे कौन नदी के जिक्र भेटा है?
काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दामोदर के, बराकर के, भोदली के या कोयना, तो दामोदर नदी का जो जिक्र किया गया है। बोने पाकल सैया कोर, ई गीत के लिखवैया छाटा, तो दिनेश दिनमणि, सुकुमार, अनीता कुमारी, सुभद्रा कुमारी। तो इसको कौन लिखे हैं? तो इसको लिखे हैं दिनेश दिनमणि। बोने पाकल सैया कोर, चला 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 ना हो बोन पाकल सैया कोर, ये गीत है जो दिनेश दिनमणि के द्वारा लिखा गया है। आगे खोटा लिखवैया खोटा लोक कथा और डोंगवैया के लतारे ले बेमेल छाटा, तो इसका बेमेल क्या हो जाएगा? खोटा भीतर चिया गोटा दिनेश दिनमणि, लुरगर बेटी छुआ अजीत कुमार झा, अनि एके झा, गुदू पुची रानी और कौआ सावित्री देवी, या धनक धदेनी शांति भारत। तो इसका आंसर हो जाएगा गुदू पुची रानी और कौआ जो है सावित्री देवी नहीं लिखी है, इसके लेखक जो हैं दूसरे कोई हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 95, 7 भाई 1 बहन खोटा लोक कथा के डोंगवैया बतावा। तो शांति भारत, 7 भाई 1 बहन के कौन है? शांति भारत, ये डॉक्टर एके झा है, श्रीमती सावित्री देवी, या फिर बंसीलाल बंसी। तो श्रीमती सावित्री देवी इसके लेखक हैं, यानी डोंगवैया हैं। अगला क्वेश्चन है बूढ़ा बूढ़ी और 7 पीठा लोक कथा में बूढ़ा बूढ़ी के शोषण पोड़वे ले कई गो बेखत गेल हल? तो 4 गो, 7 गो, 10 गो या 58 गो। तो कितना गया था? तो 4 गो गया था। कितना गया था वहाँ पे? 4 गो गया था, 7 गो गया था, 10 गो गया था या 58 गया था? तो 4 गो गया था। कितना गया था? 4 गो गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97, बूढ़ा और ओकर नाती लोक कथा के बोन कितना गया था? 7 गो गया था, सॉरी कितना गया था? ये 7 लोग गया था। तब क्या होता है कि बूढ़ा बोलता है कि चल रहे सरवा घेरली, हमें 3 गो खेबो। तो बूढ़ी बोलती है कि हम 4 गो खेबो। तो उसी समय क्या होता है, वो सारे जो 7 लोग जाते हैं वो डर जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 97 नंबर क्वेश्चन, बूढ़ी और ओकर नाती लोक कथा के बोन भैंसा सभिन के बास कहाँ हेलै? तो आम गाछे खेटे, परास गाछे खेटे, बोर गाछे खेटे या जामुन गाछे खेटे। तो कहाँ था? तो ये बोर गाछ के नीचे था। कहाँ था? बोर गाछ के नीचे था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98 क्या कर रहा है, विश्वनाथ नागर जी के शिक्षा कहाँ तक भेल रहा है और खेती बाड़ी से जुड़ गया है? तो मैट्रिक तक, इंटर तक, स्नातक तक, एमए खोरठा तक। तो इंटर तक भेल रहे, और उसके बाद क्या थे? विश्वनाथ नागर जी ये जो खेती बाड़ी से जुड़ गए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99, श्याम जी के रचल खंड काव्य मुक्ति डहर कहिया प्रकाशित भेल रहे? तो 1995, 1999, 2000 या 2017। तो 1995 में प्रकाशित भेल रहे मुक्ति डहर। अगला भुवनेश्वर दत्त शर्मा के कौन कौन उपनामे से जानल गेल है? व्याकुल, राष्ट्रीय कवि, गरीडीहवी या इसमें से सभी? तो ये सभी क्वेश्चन जो है व्याकुल जी भी बोलते हैं, गरीडीहवी भी बोलते हैं, राष्ट्रीय कवि भी बोलते हैं। तो ये हमारे 100 क्वेश्चन थे। उम्मीद होगा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अधिक लग रहा होगा कि हमने आपको कुछ दिया है। तो आपके लिए सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे द्वारा आपको गलत कंटेंट नहीं दिया जाता है। झारखंड के चाहे करंट अफेयर्स हो, चाहे झारखंड के प्रीवियस ईयर हो, जैसे CGL का प्रैक्टिस सेट हो, सारे पेपर 3 का मैं प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ, क्योंकि पेपर 1 में केवल क्वालिफाइंग मार्क्स है। पेपर 2 का भी प्रैक्टिस सेट करवाया मैंने, कुल टोटल 15 प्रैक्टिस, ये 15वां प्रैक्टिस सेट है। और पेपर 3 का मैं कुल टोटल 2 प्रैक्टिस सेट करवा चुका हूं, और तीसरा प्रैक्टिस सेट कल आपके सामने 10 बजे उपस्थित होगा। तो यदि हमारे चैनल पर नए होंगे और लग रहा होगा कि हमसे आप कुछ प्राप्त कर पा रहे हैं, तो गुरु दक्षिणा के रूप में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार झारखंड। तो धन्यवाद, और यही कहूँगा कि बड़े का सम्मान और छोटे को प्यार जरूर दीजिएगा। थैंक यू।